अक्सर स्वर्गीय पूज्य बाबू श्री राम कैलाश यादव जी गाया करते थे। वाह। आई हमार माता बहन लोग गावे और अक्सर तर एक लौते ऐसे कलाकार रहे बाबू राम कैलाश जी जो अपने मिट्टी की सारी गीत बाबूजी गाया करते थे। वाह। तो कवि को संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है सैया जग होई गे, सैया जग होई गे भोर भिन सार, सैया जग होई गे भोर भिन सार, रैनिया सारी बीत गई, सैया जग होई गे भोर भिन सार, रैनिया सारी बीत गई, सैया जग होई गे भोर भिन सार, रैनिया सारी बीत गई। लेकिन वो महान आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कहना है क्या? धरा धाम को तज चले किए स्वर्ग विश्राम, और तुलसी ऐसे जीव को बारंबार प्रणाम। इसी के साथ साथ कवि लिखते हैं, क्या कहना है बाबूजी? क्या? अरे निर्गुण निराकार से, देखा भैया दद्दा दद्दा रहे, नंदनिया नंदनीय रही, वाह। तो दद्दा की तरह हमसे ना ही बनी, लेकिन परिवार के नाते गुरु घराने के नाते कुछ न कुछ असर तो रहबे करते, इसलिए कहना है वाह वाह। क्या? निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा। संत महात्मा अपन कही गईल विचार, संत महात्मा अपन कही गईल विचार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, संत महात्मा अपन कहि गइल विचार, विस्तार ऐसा। संत महात्मा अपन कहि गइल विचार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा। निर्गुण निराकार से पैदा सब संसार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा। सुनने वाले बाबूजी राकेश भैया जी बताएं कि लड़का माई के पेटे में रहत है तो उल्टा टांगा रहत है, वाह। तो कहत है कि हाँ, जल्दी से बाहर कह दो। कहत है बाबूजी वह पर जिन जा कवि जी। सुनने वाले बाबूजी तो लड़कवा कहत है जीव आत्मा कहत है कि परमात्मा हमें बहरे कह दे, हाँ हाँ। और जब बहरे आई बाबूजी तो ओके बाहर के हवा लगा तो धीरे धीरे ओकर रुआब बदले लगा। हाँ हाँ। लेकिन ये बिरहा ये गीत लिखी गई बाबूजी वाह। जब शून्य काल था, तब सृष्टि की रचना में सबसे पहले बाबूजी किसका योगदान था? निर्गुण निराकार जी का। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, जिसका कोई आकार नहीं है, नहीं है, जिसका वर्णन शब्दों में भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और हुए शिवदानी, तीनों देव
शक्ति से ब्रह्मा विष्णु शिव की रचना हुई और तीनों शक्तियों ने मिलकर के बाबूजी सृष्टि का सुधार किया। इसलिए अगली लाइन में कहना है क्या? माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, सब में काम करता है या नहीं, सब में काम करता है या नहीं, ढंग से रंग सवारा, तैन के रचना के बना ही वारा पार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा, इनके रचना के बना ही वारा पार, विस्तार ऐसा, इनके रचना के बना ही वारा पार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा। साली सृष्टि की रचना में इंसान ही नहीं बाबूजी, माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, सब में काम करत है या नहीं, ढंग से रंग सवारा, इनके रचना के बा नाही वारा पार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा। मालिक के रचना के कोनो वारा पार नहीं बा। नहीं न बाबूजी। यह बदे कि धरती पर एक से बढ़ के एक धनी है, एक से बढ़ के एक गरीब है। हाँ, पहले पैसा लाइन तब बतावा भैया हो, लेकिन केहू के चेहरा केहू से मिले वाला नहीं बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मालिक के रचना का कोनो वारा पार नहीं ने, इतना बड़ा कारीगर मालिक बा कि इतनी बड़ी दुनिया बनाए दी है बाबूजी वो मालिक, लेकिन क्यों केहू के चेहरा से केहू के मिलत नहीं बा। नहीं। देखा वो मालिक के हुनर देखा बाबूजी, कैसे आवा तैयार कई देलस, वो कौने सांचा में कैसन बनाए दी है, बनाए सबको वैसा ही है। आदमी अपने हाथे से 3.5 हाथ के बा, बित्ता से 7 बीता के बा, 84 अंगुल के बा, लेकिन सबके चेहरा यो कलर अलग बा। अलग अलग बा। अगर सबका मुंह एक में मिलत होता तब चाहिए जे करे घरे में घुस जियाद। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है अंडज पिंडज उखमज यो अस्थावर तक रच डाला, अंडज पिंडज उखमज यो अस्थावर तक रच डाला, अंडज पिंडज उखमज यो अस्थावर तक रच डाला, जलचर थलचर और चराचर, जलचर थलचर और चराचर धन रचयिता आला, इनकर रचना जानई कौनो जानन हार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। सुनई वाले बाबूजी, आज के समय में बिना विज्ञान के कोनो काम चले वाला नहीं बा। आज के समय में बिना फैशन के भी कोनो काम चले वाला, आवश्यकता ही आविष्कार के जननी है। लेकिन क्यों कह दे कि एक मुट्ठी माटी बने के दिखाई दे तो बनौबे, सब फेल बा बाबूजी। पाथर काट के बम से उड़ाई के सड़क बनाई दे ही, लेकिन उन्हें कह दे पाथर बनवे के तब काट दे ही, ओके ध्वस्त कह दे ही, लेकिन पाथर बनई न पही। तो इसलिए बाबूजी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं तो है बाबूजी, उसे कोई मेट नहीं सकता। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राकेश भैया जी एक बात कह रहे हैं, हम सुना कहन हमारे कहे में एक बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट है ना, ठीक ही है अपने जगह पर। गाजीपुर में भाई उपेंद्र लाल से कार्यक्रम रहा, उमन से एक गवैया गावत रहे, 3 कलाकार रहे। एक जने कहे बिना माइन के पैदा भहन इतना लड़का, एक जने कहे माई बाबू बिना पैदा भहन, और हमार नंबर आए तो हमारे में लिखा रहा गाना कि ये खाली बबुआ से पैदा भहन, कि माई भी न कैसन अकाज हो बाप जावे जब बेटवा, लेकिन का संभव हो सकत है?
हकीकत में अगर देखा जाए तो बाबू हरे कौन बच्चेदानी लेके टहरत रहे। वहाँ समय बेबी टेस्ट ट्यूब रहा। कलजुग की बात छोड़, देखा सब कुछ सही बा, लेकिन खाली यही हमारे नहीं समझ में आवत बस एक कई चीज। हाँ, प्रत्यारोपण करावत रहे। सृष्टि की रचना जैसे आज होता वैसे सब दिन से होत रही। वाह जैसे लड़का आज पैदा होता है वैसे ही सब दिन पैदा होत रहे। लेकिन लड़का छिनारा में पैदा हो जाता है। भैया हाँ ठीक बा, नहीं रे, लेकिन हो ही वैसे उनकी प्रक्रिया वही है बाबूजी। जैसे आज बच्चे हो रहे हैं पैदा बाबूजी, आज इंसान पैदा होता धरती पे वैसे तब होत रहा। बाकी सब कुछ सही बा, लेकिन ये इतना ही नहीं समझ में आवत बस। काने निकुरा से पखुरा से हाथे गोड़े से कैसे लड़का हो जाए भैया। अरे सारे कीचड़े से हो गए हो, काने के खूटे से। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। वाह वाह इनकर रचना जाने कौनो जानन हार। प्राकृतिक शक्तियां बाबूजी न कोई मेट पाया है न कोई मेट पाएगा। इंसान तमाम जुगती लगावा था, इतना बड़ा आंधी तूफान आई बाबूजी, लेकिन प्राकृतिक शक्ति के क्यों रोकई वाला नहीं बा। पहले पानी आंधी तब बाद में पाथर। भैया हो तो इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, इनकर रचना जाने के बिरहा में लिखा गया बाबूजी। जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। जोगी जति तपस्वी हार गए, भेद प्रभु नहीं जाना। जोगी जति तपस्वी हार गए, भेद प्रभु नहीं जाना। तुलसी सूर कबीर जान गए, तुलसी सूर कबीर जान गए, बिना रंग पहचाना। सबके रंग में बने अपना बेरंगदार विस्तार ऐसा लेख में लिखा। सबके रंग में बने अपना बेरंगदार विस्तार ऐसा। सबके रंग में बने अपना बेरंगदार विस्तार ऐसा लेख में लिखा। सुनई वाले बाबूजी, जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। कजनी कितने तपस्विन के तपस्या भंग हो गए जब असली परीक्षा के नंबर आई उनकर तब। वाह लेकिन तुलसी सूर कबीर जान गए, बिना रंग पहचाना। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआध, तुलसी संघ साध के कटई कोट अपराध। सुनई वाले बाबूजी, जानई वाला तो आधी घड़ी में जान लिए। कवि को संकेत करना पड़ा, सबके रंग में बनाए अपना बेरंगदार। और न जाने वाला तो ऐसे कंठी फेरत रह गए, गुड़िया गिनत रह गए, मालूम उनके नहीं भेल भरमत रह गए, भरमत रह गए। यही बदे बाबू राम कैलाश जी कहा कि कजनी कितना जने पैदा भैन जवान भैन मर गए, जनबे न किहन भक्ति कौने पेड़े पर फरत है। वाह सुनई वाले बाबूजी, तो जाने वाला खाली थोड़े समय में जान जाए, और जे ना जाने वाला बा ढोंगी बा, वो पूरी जिंदगी बिताई दे लेकिन जान न पाए। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है जब जब पाप बढ़ा धरती पे, मानुष तन धरि आए। जब जब पाप बढ़ा धरती पे, मानुष तन बनि आए। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, मानुष तन बनि आए। जे कर जैसन करम धरम, जे कर जैसन करम धरम, वैसा फल पाए। सबसे तगड़ा बने माया के बाजार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा। सबसे तगड़ा बने माया का बाजार, विस्तार ऐसा। सबसे तगड़ा बने माया का बाजार, विस्तार ऐसा लेख में लिखा। सुनई वाले
बाबूजी सबसे तगड़ा बने माया का बाजार विस्तार, ऐसा लेख में लिखा। अपने कर्म के अनुसार ये धरती पर इंसान बाबूजी बुराई भी सहता और ओके माला फूल भी चढ़ावा जाता। वाह जेकर जैसन कर्म धर्म बा वैसे फल उपाय, फिर चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कर्मों के अनुसार ये संसार में बाबूजी पूजा होती है। इसीलिए कहा जाता है बाबूजी कि ये धरती बाबूजी कर्म भूमि है, ये एक रंगमंच है। यहाँ पर इंसान पैदा हुआ है और हर एक इंसान बाबूजी, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे कोई भी हो बाबूजी, जिसे भी ये आत्मा प्राप्त होती है, जो चल रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, देख रहा है संसार को, ये रंगमंच है। एक दिन टाइम आएगा बाबूजी, उसे अपनी कला को समाप्त करके इस रंगमंच से जाना ही है। रोल अदा करके चाहे नंदनी हो, चाहे राकेश भाई हो, चाहे कोई भी हो, कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। सबसे तगड़ा बनाए माया का बाजार, ई माया से बचे के खातिर सत्संग अपनाव, सत्य सच के सौदा कैला समझे और समझाव। तू तो सब जीवों से बाटा समझदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। वाह पैसा ले श्रीमान इंद्रलाल गौतम जी सराय चौहान नाच नचावे भैया, ई तनवा में मनवा अच्छा बुरा करावे मनवे बाबर यार। इतनी बड़ी शरीर मन के बस में बा, मन शरीर के बस में नहीं बा। मन बाबूजी चाहे अच्छा करावे चाहे बुरा करावे, और जवन मन कहत है वही शरीर करत है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, मन पर काबू पावे खातिर सतगुरु सारन में आवा, काम क्रोध मद लोभ के भयवा, मन से तू बिसरावा पावा प्यार, जगत में होई न तकरार। विस्तार ऐसा लेख में मिला। सुनई वाले बाबूजी, ये तो अकाट्य सत्य है कि जो आया है उसे जाना है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है बाबूजी, उसे एक दिन मौत के गर्भ में जाना ही जाना है। इसीलिए इस धरती का नाम मृत्यु लोक है, आवागमन नित्य प्रतिदिन चालू है। तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, माँ मौत ईश्वर। पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ है मिथ्या, मिट्टी से सारी चीज बनी है, मिट्टी में ही मिल जानी है। माँ मौत ईश्वर, माँ न होती तो हम और आप पैदा न हुए होते। ईश्वर सदा सत्य ही सत्य है और मौत तो एक दिन आनी ही आनी है। लेकिन इतने एकरे के बीच में पैदा होए के और मौत के बीच की जो जिंदगी है बाबूजी, उसे अगर हम हकीकत में स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो सतगुरु शरण में जाइए और सत्य का संगत कीजिए, अपने आप को पहचानिए। क्योंकि इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास, स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास, स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास। आदि अंत का निर्गुण गाये, आदि अंत का भजन गाई गए बाबा राम कैलाश। नंदनी खेमराज, नंदिनी खेमराज, कभी विजय का परिवार। नंदिनी खेमराज, कभी विजय का परिवार। विस्तार ऐसा लेख में मिला।